भूतिया कुआं। गंगानगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे। इसीलिए गांव के लोगों ने कुओं का बंटवारा किया था। आधा गांव एक कुएं में से पानी भरता था और बाकी आधा गांव दूसरे कुएं में से पानी भरता था। उस गांव में चंकी और रॉकी नाम के बड़े ही शरारती लड़के रहते थे। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दिन भर अपनी शरारतों से वो गांव वालों को परेशान करते रहते थे। पूरे गांव के लोग उन दोनों की शरारतों से तंग आ चुके थे। एक दिन गांव की कुछ औरतें अपने माथे पर कुएं से पानी के मटके भर के अपने घर ले जा रही थी। चंकी और रॉकी साइकिल पर डबल सीट उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो औरतें आपस में बातें करने में बड़ी ही व्यस्त हो गई थी। चंकी ने धीरे से एक लंबा सा पाइप एक मटके में डाला और उस पाइप की दूसरी बाजू अपने बोतल में डाली। एक एक करके सारी मटकियों का पानी खत्म कर डाला और जैसे ही मटकी हल्की होने की वजह से उन औरतों को पता चला और उन्होंने अपने पीछे चंकी और रॉकी को देखा। वैसे ही वो दोनों दुम दबा के वहां से भाग गए और सभी औरतें गुस्से से उनके पीछे भागने लगी। लेकिन वो इतनी आसानी से किसी के हाथ लगने वालों में से नहीं थे। एक दिन शाम 7 बजे माँ रॉकी से बोली, रॉकी रॉकी। क्या है माँ? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तू कुएं में से पानी ला कर देना। जा, मैं नहीं जाने वाला। तू कैसे नहीं जाएगा, मैं देखती हूँ। पूरा दिन उस चंकी के साथ मिलकर गांव वालों को परेशान करता रहता है। चल उठ, आज तो मैं तुझे पानी लाने के बाद ही खाना दूंगी। चल निकल बाहर। माँ ने रॉकी के हाथ में मटका दिया और घर से बाहर निकाला। रॉकी गुस्सा होकर जोरों से कुएं की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। रॉकी जैसे ही कुएं के नजदीक पहुंचा, अचानक उसके सामने एक बहुत ही डरावना सा भूत आ गया और किसी से भी ना डरने वाला रॉकी डर के मारे जोर से घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर उसने आसपास के लोगों को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन चाचा जी, चाची जी, अपने कुएं में मैंने एक डरावना भूत देखा, बहुत डरावना। ओए चुप कर तू। पागल समझा है क्या हमें? नहीं तो क्या, पूरा दिन अपने उस दोस्त के साथ शरारतें करता रहता है और अब रात को भी लोगों को उल्लू बनाने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो, या फिर आप खुद जाकर देख सकते हो। ठीक है,
हम एक बार खुद जाकर देखते, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चलो रे सब मेरे साथ। ऐसा कहकर चाचा जी सब लोगों को लेकर कुएं के पास चलने लगते हैं। जैसे ही वो सब कुएं के पास जाते हैं, अचानक उनके सामने एक बहुत ही डरावना सा भूत आता है और जोर जोरों से हंसने लगता है। भूत को देखते ही सभी लोग डर के भागने लगते हैं। वो लोग पूरे गांव में ये खबर फैलाते हैं और जो लोग तसल्ली करने के लिए आते, उन्हें भी भूत दिखता और वो लोग भी भाग जाते। धीरे धीरे गांव के लोग उस कुएं में आना ही छोड़ देते हैं। उस कुएं को सभी भूतिया कुआं नाम से जानने लगते हैं। लोगों ने अब कुएं की तरफ जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। गांव में एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम पार्थ था। वो सुपरमैन का बहुत ही बड़ा फैन था, इसीलिए सभी लोग उसे सुपर पार्थ कह के बुलाते थे। पार्थ के सर पर सुपरमैन का भूत सवार था, इसलिए वो किसी से भी डरता नहीं था, बड़ा ही साहसी था। एक दिन उसकी माँ पानी लाने के लिए कुएं में जाने लगी। तभी पार्थ बोला, माँ, तू उस दूसरे कुएं में क्यों नहीं जाती? इस कुएं में तो बड़ी लंबी लाइन होती है। बेटा, उस कुएं में बहुत डरावना भूत है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। ला, ये मटका मुझे दे दे। मैं कोई भूत वूत से नहीं डरता। तू कभी भी नहीं जाएगा उधर। अगर गया ना तो बहुत मारूंगी, देख तू। माँ पार्थ को डांटकर कुएं की तरफ निकली, लेकिन पार्थ भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो सच जानने के लिए आज तो उस भूत के बच्चे को पकड़कर ही रहूंगा। पूरे गांव वालों को डरा रहा है, हमसे हमारा पानी छीन रहा है। उसे तो मैं आज पानी में डुबो डुबो कर मारूंगा। जानता नहीं मैं कौन हूँ? सुपर पार्थ हूँ, सुपर पार्थ। पार्थ कुएं के थोड़े करीब पहुंचा तो उसको जोरों से हंसने की आवाज आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसे कुएं के पास एक पेड़ के नीचे रॉकी और चंकी जोर जोरों से हंसते हुए बातें करते दिखे। उनके हाथों में भूतों के कपड़े थे। पार्थ चुपकर उनकी बातें सुनने लगा। सारे गांव वालों को बुद्धू बना दिया। सारे के सारे बुद्धू निकले, बुद्धू। बेचारे पूरा दिन पागलों की तरह उस कुएं में लाइन लगा के बैठते हैं। जाने दे, अब इस कुएं पर तो सिर्फ हमारा ही राज है। ये सुनकर पार्थ दौड़ते हुए उस दूसरे कुएं तक जाता है। वहां पर सभी गांव के लोग लाइन लगाए खड़े थे। पार्थ लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात सुनो। क्या है? वो जो दूसरा कुआं है ना,
वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। ये सब चंकी और रॉकी की साजिश है। ये क्या कह रहा है तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम सब मिलकर भी एक साजिश करेंगे। उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। हाँ जरूर, आज रात को ही उनको पकड़ेंगे। सभी लोग लाठियां लेकर आना, आज ठीक 8 बजे। आठ बजते हैं। अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। पार्थ एक आदमी को लेकर भूतिया कुएं की तरफ जाता है। अरे चंकी, जल्दी कर, वो भूतिया कपड़े पहन। वो शारदा बेन का लड़का आ रहा है। कौन वो? सुपर पार्थ। चलो, आज तो बड़ा ही मजा आने वाला है। उसके सर से आज सुपरमैन का भूत निकालते हैं। चलो। जैसे ही पार्थ और आदमी कुएं के पास आए, रॉकी और चंकी भूत के कपड़े पहनकर उनको डराने लगे। लेकिन वो बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे। अरे ये तो हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे। हाँ, और ये तो उल्टा हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी सारे गांव वाले चारों तरफ से लाठियां लेकर उनकी तरफ भागने लगे। सभी लोगों ने सुपर पार्थ की बहुत ही तारीफ की और शारदा बेन बड़ी खुश हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।